हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम हमारे आपके अपने चैनल द स्टोरी टेलिंग टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, नवरात्रि आने वाला है और नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर किस तरीके से पूरे विश्व में नवरात्रि की तैयारी की जाती है और इस पर्व को मनाया जाता है और इसके इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि हम सबको पता है कि नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसका इतिहास, पौराणिक कथाएं और सांस्कृतिक महत्वता बहुत गहरी और विविध है जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि की पौराणिक कथा यह है कि नवरात्रि का संबंध मुख्य रूप से देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों नव दुर्गा की आराधना से है। इसके कई मेन पौराणिक प्रसंग हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या कर एक ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता या पुरुष पराजित नहीं कर सकता था। इस वरदान के बाद उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति मिलाकर देवी दुर्गा की रचना की, जिन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे मार गिराया। इस दिन को विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है। और अगर बात की जाए राम और रावण की कथा के अनुसार, नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि को रामायण से भी जोड़ा जाता है। भगवान राम ने रावण से युद्ध के पहले 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की थी। 10वें दिन उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई, जिसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यह सत्य की असत्य पर विजय का एक प्रतीक है। बात करते हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास की। तो वैदिक काल में नवरात्रि की जड़ें वैदिक काल से ही शुरू की गई थी। उस समय देवी या मातृ शक्ति की पूजा प्राकृतिक शक्तियों के रूप में भी होती थी, लेकिन वर्तमान नवरात्रि का रूप समय के साथ विकसित हुआ। मध्यकाल में गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में राजाओं ने दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन शुरू किया। मंदिरों को सजाया जाता था और शास्त्रीय संगीत, नाच, नाटक के कार्यक्रम होते थे। और बात की जाए आधुनिक काल में, तो आज के समय में नवरात्रि भारत में और विश्व भर में भारतीय समुदायों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। गुजरात में गरबा और डांडिया नृत्य का विशेष महत्व है, जबकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा अत्यधिक भव्य रूप से मनाई जाती है, जहां विशाल मूर्तियों की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में इसे सरस्वती पूजा और ज्ञान की पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से माँ नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि उत्तर भारत में नवरात्रि के दौरान लोग उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और रामलीला का आयोजन करते हैं। दशहरे के दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के रूप में इसे मनाया जाता है, जहां माँ दुर्गा को उनके मायके में आने का स्वागत किया जाता है। भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और माँ दुर्गा की मूर्तियों की पूजा की जाती है। गुजरात में दोस्तों गरबा और डांडिया नृत्य के साथ देवी की आराधना की जाती है, जो नवरात्रि के एक महत्वपूर्ण पहचान है। दोस्तों, बात की जाए दक्षिण भारत की, तो यहाँ नवरात्रि को गोलू या कोलू के रूप में मनाया जाता है, जहाँ घरों में देवी देवताओं और पौराणिक पात्रों की मूर्तियों का प्रदर्शन किया जाता है। सरस्वती पूजा और आयुध पूजा भी इसी समय होती है। महाराष्ट्र में लोग उपवास और पूजा करते हैं और देवी की आराधना के साथ दुर्गा पूजन का आयोजन करते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी झांकियों को बैठाया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार नवरात्रि एक महान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व वाला त्यौहार है जो पूरे भारत में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। यह अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और लोगों को आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और उल्लास का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, आप किस स्टेट से हैं और आपके यहाँ पे दुर्गा पूजा किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से नवरात्रि मनाई जाती है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।